अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव बिरयानी। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी रेसिपी है। इसका नाम पुलाव और बिरयानी इसलिए रखा है मैंने कि इसमें सारे मसाले हम बिरयानी के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो इसमें स्टॉक इस्तेमाल करना है वो हम मटन का इस्तेमाल करेंगे। मटन की यखनी में इसको बनाएंगे। बहुत टेस्टी है। चलिए व्यूवर्स, अपनी एक नज़र डाल लेते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो चावल हैं, अच्छी तरह से साफ़ किए हैं। अभी इनको मैंने भिगोया नहीं है, धोया नहीं है। इसको पुलाव बनाना है इसलिए मैंने बस साफ़ ही किए हैं। और उसके बाद ये स्पाइसेस हैं आपके सामने। ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ये मैंने मिक्स गरम मसाला ले लिया, आपके सामने है। और 1 चम्मच नमक ले लिया है। 1 चम्मच मैंने स्टॉक में भी डालना है इसलिए ये कम लिया है मैंने ज़रा। और उसके साथ ये 1.5 चम्मच सूखा धनिया है आपके सामने। और ये थोड़ा सा फूड कलर ले लिया मैंने, थोड़ी सी इमली ले ली है तो। और साथ ही आपके सामने अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 चम्मच। 2 टमाटर ले लिए मीडियम साइज़ के कटे हुए। 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको भी मैंने थोड़ा सा जूलियन कट कर लिया है। एक प्याज ले लिया आपके सामने। प्याज थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे फिर चावलों पे कलर आ जाता है, फिर फूड कलर अच्छा नहीं लगता। और साथ ही ये पुदीना रखा हुआ है थोड़ा सा। 2 लीमू मैंने लिए हैं थोड़ी सी। जिस तरह इसका प्रोसेस है वो बारी बारी आपको दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। और व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आज 14 अगस्त है। सब मुसलमानों को, पूरे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से दिली 14 अगस्त मुबारक हो। और चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो मटन अच्छी तरह धो के साफ़ करके इसमें मैंने 3 गिलास पानी के डाल लिए क्योंकि हमें स्टॉक तैयार करना है इसका, इसलिए इसके अंदर ये गरम मसाला शामिल कर लिया। 3 गिलास पानी के शामिल किए। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेती हूँ। 1 चम्मच भर के है अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और नमक। 1 बादियान का फूल डाल के इसको 20 मिनट के लिए मैं चूल्हे पर रख देती हूँ। जो ही ये स्टॉक तैयार होगी हम अपना बिरयानी पुलाव तैयार करते हैं। फिर ये 2 साबित हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। चलिए अब इसको चूल्हे पर रख देते हैं 20 मिनट के लिए, फिर बाद में देखते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको भी मैं खोल लेती हूँ क्योंकि अच्छी तरह से गल गया होगा। और इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं गला है या नहीं। तो चेक करने के लिए इस तरह से एक निकाल के तो चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से गल गया आपके सामने, अच्छी तरह से गल गया। मैंने इसको चेक कर लिया आपके सामने। चलिए अब इसको हम अपनी बिरयानी में शामिल कर लेते हैं। एक चूल्हे पर यखनी तैयार कर लेते हैं और दूसरे चूल्हे पर मैंने 1 कप 1.5 कप ऑयल के अंदर एक छोटा सा प्याज रख के उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ। फिर उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज गोल्डन होने को है, जो ही गोल्डन होता है इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया था। अच्छी तरह से उसको बस भून लेना है। 2-3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और अब इसके साथ टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर लेते हैं। उसको 10 मिनट के लिए इसको भी भून लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें 1 प्याली दही भी शामिल कर लेते हैं। दही शामिल करने के बाद इसमें इमली भी शामिल कर लेते हैं। साथ ही इसमें ये नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सब चीज़ें एकदम से इसमें शामिल कर लेते हैं। इसको मज़ीद 10-15 मिनट के लिए भून लेते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया। अब इसके अंदर ये जो तैयार किया हुआ मटन है, जो उसकी स्टॉक तैयार किया था, तो उसको खाली इसी को निकाल के इसमें भून लेना है। गोल बोटी का गोश्त था मटन का। और अब अच्छी से इसको 10-15 मिनट के लिए हम भून लेंगे। 1 kg लिया था मैंने ये। बहुत मज़ेदार टेस्टी सी आज हम पुलाव बिरयानी बना रहे हैं। बस 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून के फिर बचा हुआ स्टॉक और थोड़ा सा पानी, जितना चावल है उसका डबल पानी हम डाल के इसको फिर तैयार कर लेते हैं। तैयार किया हुआ स्टॉक इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ।
एक ये 2 डिब्बे चावलों के थे, हम इसमें 3 डिब्बे जो हैं पानी के शामिल करेंगे। पानी मैंने शामिल कर दिया। अब ढक्कन लगा के जब तक पानी नहीं उबलता इसको हम छोड़ देते हैं, फिर इसमें चावल शामिल कर लेंगे। उबल रहा है, अब इसके अंदर मैं पानी अच्छे से उबल रहा है, अब इसके अंदर चावल शामिल कर लेते हैं। चावल डाल लिए हैं, अब इनको हिलाने के बाद ढक्कन लगा देते हैं। जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इनको दम लगा लेंगे। पानी अच्छे से खुश्क हो गया, अब हम इसके ऊपर दम लगा लेते हैं। अच्छे से खुश्क हो गया, अब इसके ऊपर पुदीने की तह लगा लेते हैं। थोड़ी सी नींबू कटे हुए डाल लेते हैं। हरी मिर्च है एक, और साथ ही ये फूड कलर इसके अंदर हम डाल लेते हैं और इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर दम लगा लेते हैं। और 15 मिनट के बाद हम चेक करते हैं फिर इनको। 20 मिनट हो चुके हैं, मैं चावलों का ढक्कन खोल लिया है, अच्छा सा दम आ गया है। अपने चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। बहुत अच्छे कलर आ रहे हैं इसके, इनको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत अच्छे से कलर आ रहे हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।